Dr. Abdul Kalam Azad rightly said, you cannot change your future, but you can change your habits. And the habits can change your future. Welcome to my show, दीप्ति के झरोके से। आज मैं सुबह सुबह सर्दियों के दिनों में हैबिट्स चेंज करने की जब बात कर रहे हैं तो आई थॉट टू कम टू दिस यमुना एंड मेक दिस वीडियो फॉर यू टू इंस्पायर यू कि सर्दी हो या गर्मी, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए जो जिंदगी जीते हैं दे रियली लिव देयर फुल लाइफ। तो आज हम बात करेंगे कुछ 7 अच्छी आदतों की, 7 गुड हैबिट्स, जिससे कि हम साधारण से असाधारण बन सकते हैं। डू यू नो 90% of what we become and what we achieve is the contribution of the habits we have and we develop. So let's start with the first habit, that is your sleep cycle. दिन की शुरुआत आपके उठने से होती है। And I've seen people saying, so what अगर मैं देर में सो के उठता हूँ, but the whole day I work and रात में जितना काम मैं निपटा के सोता हूँ, then I need not get up in the morning. But this is against the nature, the law of nature. But ये जानकर के भी आपको बहुत खुशी होगी कि all successful people complete half of their work before the rest of the world gets up. So, what is so special in getting up so early? If you really look inwards, you will see that the moment you get up, you are not so active mentally. And disoriented. कुछ भटका हुआ सा, कुछ समझ नहीं आता कि दिशा नहीं मिलती कि आज हम क्या करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि when you wake up, take at least 20 seconds to breathe in and breathe out and give a smile to yourself. This sleep inertia is a regular process, regular part of waking up. तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब हम यंग होते हैं तो हम उस चीज़ को महसूस नहीं करते। बट विद एज वी से अरे ठीक है अभी उठाऊं, रुको, लेट मी टेक अ ब्रेथ। तो सबसे पहले तो आप हंसे और हंस करके आपने कुछ समय खुद को दिया। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जल्दी उठने की ये है कि अगर आपको 7:30 बजे निकलना है and you are waking up at 7, so your mind is not ready to take that act, but आपको करना है, so that gives you multiple stress and anxieties, depressions होते हैं जब हमारा काम कुछ पेंडिंग रह जाता है। so why not भोर में उठें और प्रकृति के साथ में खुद को सिंक करके एक अच्छी सी लाइफस्टाइल में जिंदगी को जिए। ट्राई करिएगा। waking up early is the best way to discipline yourself. Hassle free life. Point number 2, make your bed. अब आप हंसेंगे कि make your bed, अपने बेड को क्या मैं सेट करूं। ठीक है, अब सुबह उठ करके क्या सबसे पहले अपनी चादर या अपनी रजाई फोल्ड करने लगूं। बट यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट गिव्स अ सिग्नल टू योर माइंड कि अब तुम्हारा पहला टास्क कंप्लीट हुआ। यू आर गिविंग इट अ डिसिप्लिन मार्च। सबसे पहला काम आपने क्या किया, आप उठे, उठ करके स्माइल किया एंड देन फोल्ड योर शीट, योर क्विल्ट, जो भी आप यूज़ करते हैं, तकिया कहीं से कहीं रखा है उसको सेट कर दीजिए। उसके 2 रीजंस हैं। एक तो ऑफ कोर्स आपको ये एक मैसेज मिला आपके ब्रेन को कि मैंने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया, यू फील दैट एनर्जी। दूसरा, इन केस ऐसा हो भी जाता है कई बार कि द होल डे वॉज वेरी हेक्टिक, वेरी डिसअपॉइंटिंग and you could not fulfill what you expected to do. जब आप थक कर के घर लौटते हैं, at least there's a bed जो आपको बाहें फैला करके आपको कहता है कि come on, don't worry, rest on me, कल सुबह it will be a new beginning, a new day. Habit number 3, drink 2 glasses of warm water every day when you get up. The first thing, empty stomach. According to science, our brain has 70% of water. And when we sleep for 6 to 8 hours in the night, our brain gets dehydrated. उसको पानी चाहिए। आपको जब बहुत प्यास लगती है, what do you do? And अगर पानी नहीं पिया है तो you feel so low. लेकिन जैसे आपने पानी पिया and your body starts reverberating. आप देख रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये
जमुना का पानी बहता हुआ, एक जो उसकी कलकल की आवाज़ है, उससे इतना सुकून मिल रहा है, एज इफ मन तो मेरा ये कर रहा है कि इस पानी में मैं डुबकी लगा लूँ, बट दैट इज़ नॉट परमिटेड ऑल्सो, नाइदर बाय दी वेदर नॉर बाय दी अथॉरिटीज़ हियर, तो वो तो मैं नहीं करूँगी। सो ड्रिंक 2 glasses ऑफ वाटर एम्प्टी स्टमक, और उसको गटकना नहीं है, डोंट गल्प इट, सिप इट। अब सिप करने के लिए टाइम चाहिए, टाइम के लिए आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट अप हो जाएगा। एंड दीज ऑल थिंग्स आर प्रैक्टिसिंग एंड बिलीविंग। मैं बता दूं, और ऐसे बहुत लोग बताते हैं, एंड एवरीबडी नोज इन फैक्ट, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, देन वी रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल हैबिट्स। हैबिट नंबर 4, डीप ब्रीदिंग, लंबी लंबी सांसें लेना और निकालना। डीप ब्रीदिंग से एक्सपेंशन होता है ना। अभी आजकल ये कोविड और ओमिक्रॉन, इतने सारी वेरिएंट्स आ रहे हैं, उसमें सब लोगों डॉक्टर्स ने यही कहा, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल, दो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, इफ यू आर मेड टू जस्ट सिंपली सिट एंड सिट एंड सिट, बट वंस यू थिंक दैट आपको बैठना है, अपनी सांसों को सुनना है, उनको महसूस करना है, सो व्हाट विल दैट डू? दैट विल ऑफ कोर्स, अगर साइंटिफिकली देखें तो हमारी लंग्स एक्सपैंड होंगी, उनको क्लैरिटी मिलेगी, और जब शांति से आप अपनी सांसों को सुनेंगे तो आपके अंदर एक पीसफुलनेस आएगी, एक रिसेप्टिवनेस आएगी। यू विल बिकम मोर रिसेप्टिव टू अदर्स ऑल्सो, क्योंकि आप उस चीज़ को सुन रहे हैं जो बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। एंड जब ऑक्सीजन अच्छी होगी तो आपका एनर्जी लेवल तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा ही। वी हैव अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, दो वी न्यू, लेकिन द नेचर एंड गॉड रिमाइंडेड अस, बी केयरफुल, लुक आफ्टर योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन यू कैन लुक आफ्टर द वर्ल्ड। पॉइंट नंबर 5, some stretching of your body, move your body. You know, everything nowadays is online, study online, shopping online, medical consultation online. What is not online? Entertainment online and gaming online. So ऐसे में अगर हम अपने बॉडी की स्ट्रेचिंग 10 मिनट कर लें सुबह, so your brain will get the indication that yes, your all the body parts are working well. So थोड़ा सा मैं भी कर लूँ, up and side and down and twist, isn't it? ये अगर थोड़ी सी रिदमिक बीट के साथ में आप 10 मिनट करेंगे तो योर बॉडी विल बी फुल ऑफ एनर्जी, वाइटैलिटी, बिकॉज आवर बॉडी इज अ मशीन, इट्स सच अ सोफिस्टिकेटेड मशीन दैट उसको थोड़ा सा कहीं से भी सिग्नल मिलता है एंड द ब्रेन टेल्स द बॉडी की यस। अगर आप शिथिल होके पड़े रहेंगे, सर्दी है, इट्स वेरी कोल्ड, निकलना मुश्किल है, तो ऑल दीज थॉट्स विल गो टू योर माइंड एंड रजिस्टर। अब फिर आप उठना भी चाहेंगे, अरे यार दिमाग ही आपसे कहेगा बहुत ठंड है मत निकलो, और आधे घंटे की रज़ाई में घुस जाते हैं। सो डू नॉट डू इट। और इस सब के लिए यू हैव टू वेक अप अर्ली टू गिव टाइम टू ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दिस हैबिट्स। ट्रेन आ रही है, आई जस्ट गिव अ हॉल्ट। पॉइंट नंबर 6, द हैबिट नंबर 6 इन फैक्ट, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्ट्स ऑन डेली बेसिस। सोने से पहले अपने अंदर अवश्य झांकें कि हाउ वॉज योर डे। इफ इट वॉज वेरी गुड देन वाई, वॉट स्पेशल डिड यू डू, एंड इफ नॉट देन ऑल्सो वाई। जो आपने चाहा तो क्यों नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई। एंड देन आफ्टर दैट you can also write it, because in earlier days people used to write diaries. आज भी बहुत लोग लिखते हैं, मैं भी अक्सर लिखती हूँ। And the second thing, when you get up in the morning, just make a to-do list. That is very important. जब आप उसको to-do list बनाएंगे कि आपको क्या क्या करना है, and mind that it should always be in a diary, not like smart children nowadays are doing, जस्ट राइटिंग ऑल दैट, नोट्स में लिख दिया मोबाइल में। नो, उसके पीछे भी 2 रीजंस हैं। नंबर 1, दैट फोन में आपने लिख तो लिया, जब आप फोन में उसको देखने के लिए आपने खोला, शायद यू मे गेट सम डिस्ट्रैक्शन और आप वो काम देखने की जगह कुछ और करने लगे। या आपका अगर फोन
कि बैटरी लो हो गई, डिस्चार्ज हो गई, बंद हो गया फ़ोन, यू कैन नॉट सी। मेरे साथ हुआ था, आई वेंट टू हांगकॉन्ग, और उसमें जिसके घर में जा रही थी उसका एड्रेस मैंने फ़ोन में ही लिख लिया। इनफैक्ट माई फादर टोल्ड मी दैट राइट इट इन अ डायरी एंड कीप इट इन योर पर्स। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, नहीं नहीं डैडी आई कैन मैनेज, वो फ़ोन में है, आई विल डू इट। एंड वहाँ जाके यही हुआ, जैसे ही मैं हांगकॉन्ग एयरपोर्ट उतरी तो उसमें तो बैटरी ख़त्म। आई डिड नॉट नो वे टू गो एंड आई हैड अ रियल टफ टाइम, जो यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, मैं बता नहीं रही। Since then I thought कि no, and I decided that I will for sure carry a diary with me. So I always carry it with me. तो आप भी यही करिए टू। और उसके पीछे दूसरा रीज़न ये है कि जो जो आप काम करते जा रहे हैं उनको टिक लगा लेंगे। सो योर ब्रेन गेट्स अ सिग्नल कि yes, 10%, 20%, 40%, 80% of my work that I had designed for today is complete. So that gives you energy, that gives you motivation to complete the rest 20% also. Isn't it a smart idea? Okay, so always reflect, because our body is a very sophisticated machine, as I said, and we have to read the manual, the reader's manual for sure. हम अपनी निर्जीव कार का भी ध्यान रखते हैं, उसको भी सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं तो चेक करवाएंगे सब कुछ है कि नहीं। हमारी ज़िंदगी तो ईश्वर की कृपा से काफ़ी लंबी ही होनी है, शॉर्ट भी हो सकती है, लेकिन वी डू नॉट नो, वी प्लान फॉर द फ्यूचर। उसके लिए हमको अपनी टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो आपने किया है उसके लिए भी, और आप जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए भी। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्लान योर डे। ऑफ कोर्स all that planning will be done once you write down in on a piece of paper and see what you have to do, what you have not done, अपनी weaknesses को अपनी strengths में कैसे convert करना है। That is a true living. I hope you had a nice session with me today. See you next time with something else. तब तक bye bye, take care.